बिहार की देवतुल्य जनता चाहती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें, भगवान उनकी आयु लंबी करें और वैसे ही बिहार के लोगों की सेवा करते रहें। माता और पिता दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनके विजन से बिहार की जनता का कल्याण नहीं होगा। 25 भी अगर आ जाए उन लोगों का, बिहार विपक्ष को अगर 25 सीट भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी जी को इस बात की क्यों चिंता है? वो सबसे पहले अपने भाई तेज प्रताप जी की चिंता करें, वो अपने पार्टी की चिंता करें। ये दल के भी बहुत सारे नेता हैं जो हम लोग के नेता के संपर्क में हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो स्वागत पहले अपने दल को बचाने में करें, विपक्ष को जोड़ने में करें। दल का तो सबसे बड़े पार्टी बाबू तो हमारे है ये हैं, हम लोग की चाहत है ये है कि वो आए। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्म है दिन है, ऐसे में तमाम जो जदयू के नेता हैं वो बधाइयां दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से जन्मदिन भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन्मदिन के अवसर पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि देखिए 15 साल में जो गाड़ियां हैं धुआं देने लगती है, प्रदूषण फैलाती है, तो उनको बदला जाता है, सरकार बैन कर देती है। लेकिन ये 20 साल से जो एनडीए सरकार है तोड़ जोड़ कर चल रही है, पलटा पलटी करके चला रहे हैं, तो अब बिहार की जनता है जो बदलेगी, एनडीए मुक्त सरकार बनाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है साकेत जी। साकेत जी, आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार का जन्मदिन है और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब बदलना है, 20 साल से पलटा पलटी कर रहे हैं, तोड़ जोड़ कर रहे हैं। देखिए, हम जदयू के सिपाही हैं और हम लोग अपने अपने ढंग से अपने माननीय नेता, जदयू के सर्वमान्य नेता और बिहार के विकास पुरुष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये दिन आज का बड़ा शुभ दिन है। अब इस पे विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान उनको शतायु करें। हमारे साथ साथ बिहार की भी जनता, बिहार की देवतुल्य जनता भी चाहती है कि वो स्वस्थ रहे, शतायु हो और वो बिहार की सेवा करते रहे। पुनः उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी के लिए हर लोग दुआ करता है, हर लोग प्रार्थना करता है। हम तो चलिए पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन पूरे बिहार की देवतुल्य जनता चाहती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें, भगवान उनकी आयु लंबी करें और वैसे ही बिहार के लोगों की सेवा करते रहें। लेकिन अब तो बदलने की बात कही जा रही है, 15 साल में प्रदूषण गाड़ी हो जाता है तो उनको बैन कर दिया जाता है। अब नीतीश कुमार को बदलने की बात कर रहे हैं, 20 साल हो गया, तोड़ जोड़ देखा जाए, हम तो सबसे पहले यही बोले कि आज तो विशेष दिन है हम लोग के लिए, बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे नेता का जन्मदिन है। लेकिन अगर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ये बात बोल रहे हैं तो इसके सिवा वो क्या बोल सकते हैं? कुछ दिन पहले आप ही ने हमसे पूछा था कि उनके पास ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है ना कि उसमें क्या आपके पास विकास है, क्या विजन है, क्या निष्ठा है। तो उनके पास ना निष्ठा है, ना विजन है, ना विकास के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि वो तो माता और पिता दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनके विजन से बिहार की जनता का कल्याण नहीं होगा। लेकिन वो बोल रहे हैं हानिकारक है बिहार के लिए नीतीश कुमार। आप अरे वो बोल रहे हैं तो वो अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, बिहार की जनता क्या बोल रही है इस बार पता चल जाएगा ना कि वो 25 भी अगर आ जाए उन लोगों का, बिहार विपक्ष को अगर 25 सीट भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वो बोलने के लिए जितना है बोल लें, बिहार की जनता पुनः वो दौर नहीं देखना चाहती है। जदयू बोल तो रहे खत्म हो जाएगा, तेजस्वी बोल रहे हैं जदयू खत्म हो जाएंगे। जब कितना खत्म हुए हैं कि जब हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कदम पीछे लेते हैं ना, तो समझिए कि वो लंबी छलांग पे जाने वाले हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत पार्टियों ने, बहुत दलों ने, हम नाम किसी का नहीं रखेंगे, विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जदयू टूट रही है, जदयू खत्म हो रही है। लेकिन आप लोग सहित पूरा देश इसका प्रमाण है, बिहार तो है कि बिहार की जनता को आज भी सिर्फ नीतीश कुमार पे भरोसा है और आजीवन रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि निशांत को अगर नहीं लाएंगे तो जदयू खत्म हो जाएंगे। बीजेपी के तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बीजेपी के ही लोग हैं, जदयू के ऐसे लोग हैं जो निशांत को नहीं आने दे रहे हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। देखा जाए, ये जदयू जो है ना, जदयू एक पार्टी नहीं, एक संस्थान है। इसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व है और इसके सर्वमान्य नेता लोग क्या कह रहे हैं,
कौन क्या कह रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग के सर्वमान्य नेता, जदयू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा इस पार्टी को की नींव डाली गई, खड़ा की गई और यहाँ तक पहुंचाई गई है। आदरणीय नेता का जो भी फैसला होगा, और मानिए कि निशांत बाबू राजा के बेटा नहीं ना है कि उन पे इतना विपक्ष के लोगों को परेशानी हो रही है। राजा का बेटा राजा बनेगा इसमें तकलीफ है, लेकिन नीतीश कुमार सेवक हैं, बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, वो सेवा की भावना से बिहार की देवतुल्य जनता की सेवा करते हैं। और निश्चिंत बोल रहे हैं कि निशांत नहीं आएंगे तो जदयू नहीं बचेगा, नहीं तो वो, लेकिन जदयू के और बीजेपी के कई नेता हैं वो नहीं आने देना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे थे तेजस्वी? तो इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी को इस बात की क्यों चिंता है? वो सबसे पहले अपने भाई तेज प्रताप जी की चिंता करें, वो अपने पार्टी की चिंता करें। अरे विधायक हैं, मंत्री हैं, कब कहाँ रहेंगे, कब कहाँ चले जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। अरे वो लोग अगर जमीन पे रहते हैं तो हम लोग भी रूरल जमीन पे रहते हैं, हम लोग भी भाईचारा के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को भी पता है कि पार्टी में उनके दल आरजेडी की जो बात आप लोग बार बार तेजस्वी यादव जी की कर रहे हैं, उनके दल के भी बहुत सारे नेता हैं जो हम लोग के नेता के संपर्क में हैं, इतना क्षुब्ध हैं। परसों 3 दिन पहले एक विधायक जी बयान दे रहे थे, 10 दिन पहले वहीं तेज प्रताप जी कुछ बोले थे तो फूट फूट के रो रहे थे। तो वो तो उस पार्टी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिहार की जनता ने नकार दिया है और नकारते ही रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, और रही बात निशांत जी का, तो निशांत जी एक कर्मयोगी सेवक के लड़का है। नीतीश कुमार एक कर्मयोगी है, निष्ठावान है, विजन है, उन पे आज तक एक दाग नहीं है भ्रष्टाचार का, उनके पुत्र हैं और वो सेवक बन के बिहार की सेवा करते हैं। तो उनके पुत्र अगर आते हैं तो ये हमारी समय, हम लोगों की मांग है ना, इस पे विपक्ष को क्या इतनी चिंता पड़ी है? स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत पहले अपने दल को बचाने में करे, विपक्ष को जोड़ने में करे। दल को तो सबसे बड़े पार्टी बाबू तो हमारे है ये हैं, हम लोग की चाहत है ये है कि वो आए, तो हमारी समस्या है उसको हम लोग देख लेंगे, हमारे सर्वमान्य नेता जैसा चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन हमारे काम में वो अपना मंतव्य मत दे, उनके सलाह की जरूरत जदयू को नहीं है। वो अपना विपक्ष बचा ले, अपनी पार्टी बचा ले, क्योंकि बिहार से विदाई कुछ में क्या होने वाला है? आप बोल रहे हैं पार्टी बचाने की बात करेंगे। बिहार 2025 225 के साथ एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी। पुनः हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 साल जो है बिहार की सेवा, बिहार की देवतुल्य जनता की सेवा करेंगे। और आप बोले कि उनको क्या बचाएं, वो हम इस सेंस में बोल रहे हैं। ये बात तो सत्य है कि बहुत सारे लोग उनके दल के हम लोगों के संपर्क में हैं, ये सही मैं बोल रहा हूँ, बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। जो जिसका लेवल है उस लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर जितना बात वो आदरणीय नेता पे बोल रहे हैं या हमारे निशांत जी पे बोल रहे हैं, उतना अगर ध्यान विपक्ष को बचाने में लगाते, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल टूट चुकी है। कांग्रेस का अलग बयान है, माले का अलग है, सीपीआई सरकार बना रहे हैं, एनडीए मुक्त सरकार बना रहे हैं। तो अपने मुंह से अगर बनाना है भाई, हम बार बार कहते हैं कि राजतंत्र 1947 में खत्म हो गया, अभी भी वो लोकतंत्र को राजी तंत्र समझ रहे हैं, जहां राजा का बेटा राजा होगा, जहां राजा की पत्नी राजा होगी, जहां उसका बेटा राजा होगा। ये प्रजातंत्र है, देश आजाद हो चुका है, यहाँ सेवक का बेटा सेवा कर सकता है, लेकिन राजतंत्र नहीं चलेगा। और राजतंत्र मान लेंगे। आपने एक बात बोला कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़े जाएंगे, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो बोल रहे हैं कि संसदीय बोर्ड में तय होगा। तो बीजेपी तो मान नहीं रही है, विपक्ष भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक शिंदे वाला हाल होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बना रहे हैं, मीडिया द्वारा बहुत मिर्च मसाला लगा के बनाया जा रहा है। बयान आया बता रहा है, एक बार नहीं 10 बार से ज्यादा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, इवन प्रधानमंत्री जी सहित सारे लोग बोल दिए हैं कि 2025 का चुनाव आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगी। निशांत क्यों करे? निशांत जी तो बोल रहे हैं कि 225 सीट लाएगी और पुनः बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे। और रही बात निशांत जी के आने का, निशांत जी भी बोल रहे हैं कि एनडीए को घोषणा करना चाहिए, बीजेपी को घोषणा कर जाना चाहिए। 25 का चेहरा बोले, वो बिहार की जनता से अपील कर रहे थे कि हम आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमारे पिताजी, देखिए सच्चे लोग हमेशा सही बात करेंगे, उनको अफवाह पर पढ़ना नहीं न फैलाने आता है, क्योंकि वैसे पुत्र के वो पिता है जिन्होंने बस अपने काम पे विश्वास किया है, बोलने पे विश्वास नहीं किया है। तो बिहार की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। 225 से अधिक सीट हम लोग लाएंगे। पुनः 2025 में हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे
और बिहार की बागडोर संभालते हुए प्रगति के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह, उनका क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ।